सबको प्रेम भरा प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। प्रिय साधकों, आज का ये सत्संग वास्तव में आपके जीवन के एक बहुत गहरे प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि हर साधक के मन में कहीं न कहीं ये जिज्ञासा अवश्य उठती है कि क्या मेरा नाम जब सच में सिद्ध होगा? क्या मैं कभी उस अवस्था को प्राप्त कर पाऊंगा जहां नाम केवल शब्द ना रहकर अनुभव बन जाए? और इसी प्रश्न के कारण कई लोग वर्षों तक जप करते रहते हैं, पर भीतर से संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कुछ महत्वपूर्ण बात को मिस कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि नाम जप अपने आप में पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी केवल हमारे करने के तरीके में होती है। हम जप को केवल एक क्रिया बना देते हैं, माला फेरना, शब्द दोहराना, लेकिन उस चेतना में प्रवेश नहीं करते जहां नाम जीवित हो जाता है। परमहंस योगानंद बार बार इस बात को समझाते थे कि ईश्वर का नाम केवल उच्चारण करने के लिए नहीं है, बल्कि उसमें डूब जाने के लिए है। जब तक तुम नाम को बाहर से जपते हो वो शब्द है, लेकिन जब तुम उसमें भीतर से उतरते हो वो शक्ति बन जाता है। यही वो अंतर है जो एक साधारण जप और एक सिद्ध जप के बीच होता है। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि क्या नाम जप से कोई विशेष शक्ति या अनुभव प्राप्त हो सकता है, और उत्तर है हाँ, निश्चित रूप से हो सकता है। लेकिन वो शक्ति अपने आप नहीं आती, वो तब आती है जब जप में गहराई आती है, जब साधक नाम के साथ जुड़ना सीखता है। समस्या ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा, बल्कि समस्या ये है कि आप उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे जहां से मिलना शुरू होता है। आप दरवाजे के बाहर खड़े हैं और कह रहे हैं कि भीतर कुछ नहीं है। इसलिए आज का ये रहस्य बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जप के भीतर प्रवेश करना होगा, नाम के साथ संबंध बनाना होगा, उसे केवल दोहराना नहीं बल्कि जीना होगा। और जैसे ही ये परिवर्तन आता है, वैसे ही साधना बदल जाती है। वही नाम, वही जप, लेकिन अनुभव बिल्कुल अलग। इसलिए आज जो बात आपको बताई जाएगी वो केवल ज्ञान नहीं है, ये कुंजी है। अगर आपने इसे पकड़ लिया तो आपका नाम जप केवल अभ्यास नहीं रहेगा, बल्कि वो धीरे धीरे सिद्धि की ओर बढ़ने लगेगा। और एक दिन आप स्वयं अनुभव करेंगे कि नाम सच में जीवित है, वो सुनता है, वो देता है, और वो आपको भीतर से बदल रहा है। देखिए, साधना का मार्ग जितना सरल दिखाई देता है, उतना ही सूक्ष्म भी है। और इस सूक्ष्मता को समझे बिना हम अक्सर वर्षों तक प्रयास करते रहते हैं, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। इसलिए सबसे पहले ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि जब केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, बल्कि ये चेतना को स्थूल से सूक्ष्म और फिर सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में ले जाने की एक प्रक्रिया है। और इसी प्रक्रिया को संतों ने 3 चरणों में बांटा है: वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक जप वो है जहां आप नाम को स्पष्ट रूप से उच्चारित करते हैं, अपनी ही आवाज को सुनते हैं। और ये सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप अपनी ही ध्वनि को सुनते हैं तो आपका मन भटकने के बजाय उसी ध्वनि के साथ जुड़ने लगता है। यही कारण है कि प्रारंभ में वाचिक जप सबसे प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें इंद्रियां भी जुड़ी होती हैं। जिह्वा बोल रही है, कान सुन रहे हैं, और मन धीरे धीरे उस धारा में बहने लगता है। इसके बाद आता है उपांशु जप, जहां ध्वनि बाहर नहीं जाती, केवल आप तक सीमित रहती है। यहां साधना थोड़ी सूक्ष्म हो जाती है, क्योंकि अब आपको बाहरी सहारे कम मिलते हैं और ध्यान भीतर की ओर जाने लगता है। लेकिन फिर भी जिह्वा और होंठ की हल्की गति आपको सहारा देती है। और अंत में आता है मानसिक जप, जहां कोई ध्वनि नहीं, कोई बाहरी गति नहीं, केवल मन में नाम का निरंतर प्रवाह होता है। यही अवस्था गहराई की है, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम भी है, क्योंकि बहुत से साधक सीधी इसी अवस्था को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि ये उच्चतम है, इसलिए यहीं से शुरुआत करनी चाहिए, जबकि यही सबसे बड़ी भूल है। परमहंस योगानंद इस विषय में बहुत स्पष्ट थे। वे कहते थे कि मन को नियंत्रित किए बिना मानसिक जप करने की कोशिश करना ऐसा है जैसे बिना प्रशिक्षण के ऊंची चोटी पर चढ़ने का प्रयास करना। गिरना निश्चित है। जब आप सीधे मानसिक जप में जाते हैं तो आपको लगता है कि आप जप कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में मन इधर उधर भटकता रहता है और जप केवल कल्पना बनकर रह जाता है। इसलिए संतों ने ये क्रम दिया है कि पहले वाचिक जप से मन को एक जगह रोका जाए, उसे ध्वनि के सहारे बांधा जाए, फिर धीरे धीरे वो ध्वनि सूक्ष्म होती जाए और उपांशु में बदल जाए। और जब मन स्थिर होने लगे तब स्वाभाविक रूप से मानसिक जप प्रकट हो। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आपको करना नहीं है, बल्कि होने देना है। जैसे बीज को आप खींचकर पेड़ नहीं बना सकते, वैसे ही जप को आप जबरदस्ती ऊंचे स्तर पर नहीं ले जा सकते, उसे अपने समय पर विकसित होने देना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि साधना में धैर्य और क्रम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आपको सुरक्षित रूप से गहराई में ले जाते हैं।
अगर आप इस क्रम को समझकर ईमानदारी से पालन करते हैं तो धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जब केवल एक अभ्यास नहीं रहा बल्कि वो आपके भीतर एक सतत धारा बन गया है जो बिना प्रयास के बह रही है। और यही वो अवस्था है जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वही साधना का सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली रहस्य है, क्योंकि यहीं से साधारण जप सिद्ध जप में परिवर्तित होता है, और वो है नाम का संग। देखिए, अधिकतर लोग जीवन भर जप करते रहते हैं लेकिन वे केवल नाम को दोहराते हैं, उसके साथ रहते नहीं। और यही अंतर है अनुभव और निराशा के बीच। नाम का संग का अर्थ है कि आप केवल जप ना करें बल्कि उस नाम के साथ जीवित संबंध बनाएं। जब आप नाम लें तो उसकी ध्वनि को सचेत होकर सुनें, उसके अक्षरों को भीतर की दृष्टि से देखें और अपने मन को बार बार उसी में डुबोते रहें। ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि ये एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें आपका ध्यान धीरे धीरे नाम के साथ एकाकार होने लगता है। लेकिन साधक की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो इस संग को बनाए नहीं रख पाता। वो 2 मिनट जप करता है और तीसरे ही मिनट में मन किसी और विचार में बह जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसने नाम का साथ कब छोड़ दिया। यही कारण है कि जप होते हुए भी उसका प्रभाव नहीं दिखता, क्योंकि जहां संग नहीं है वहां शक्ति का प्रवाह भी नहीं होता। परमहंस योगानंद कहते थे कि ईश्वर दूर नहीं है, तुम्हारा ध्यान ही दूर चला जाता है। जिस क्षण तुम ध्यान को वापस लाकर नाम में स्थिर कर देते हो, उसी क्षण ईश्वर का अनुभव संभव हो जाता है। और यही बात इस रहस्य को स्पष्ट करती है कि नाम स्वयं चेतन है, वो कोई निर्जीव शब्द नहीं है। उसमें वही शक्ति है जो ईश्वर में है, क्योंकि नाम और नामी अलग नहीं होते। जब आप बार बार अपने ध्यान को भटकने से रोककर नाम में लाते हैं तो धीरे धीरे आपका चित्त शुद्ध होने लगता है। भीतर की अशुद्धियां, पुराने संस्कार, अनावश्यक विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और एक गहराई उत्पन्न होती है जिसमें नाम केवल जप नहीं रह जाता बल्कि एक अनुभव बन जाता है। इसी अवस्था में साधक को सूक्ष्म अनुभव होने लगते हैं। कभी भीतर से कोई संकेत मिलता है, कभी कोई विचार अचानक स्पष्ट हो जाता है, कभी भविष्य की झलक सी मिलती है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि अब आप नाम की चेतना से जुड़ रहे होते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। धीरे धीरे ये संग इतना गहरा हो जाता है कि साधक को महसूस होने लगता है कि वो अकेला नहीं है, उसके भीतर कोई उपस्थिति है जो उसे मार्गदर्शन कर रही है, उसे संभाल रही है। और यही वो अवस्था है जहां से नाम अपने रहस्य खोलना शुरू करता है। इसलिए याद रखिए, सिर्फ जप करने से नहीं बल्कि नाम के साथ रहने से सिद्धि मिलती है। जितना आप नाम के साथ जुड़े रहेंगे उतना ही वो आपको अपने भीतर खींचेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, नाम स्वयं चलने लगेगा। और वही अवस्था है जहां साधना अपने चरम पर पहुंचती है। अब हम साधना की एक ऐसी गहरी बाधा की बात कर रहे हैं जो दिखती तो बहुत छोटी है, लेकिन यही वो कारण है जिसके चलते अधिकांश साधक वर्षों तक जप करने के बाद भी भीतर की गहराई तक नहीं पहुंच पाते, और वो है जल्दी निपटाने की वृत्ति। देखिए, जब आप पहली बार जप में बैठते हैं तो मन में उत्साह होता है, नवीनता होती है, एक प्रकार का भाव भी आता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं मन अपनी पुरानी आदतों पर लौटने लगता है और धीरे धीरे एक सूक्ष्म दबाव पैदा करता है, बस जल्दी करो, इसे खत्म करो, आगे और काम है। और यहीं से साधना का पतन शुरू होता है, क्योंकि उस क्षण आप जप नहीं कर रहे होते बल्कि केवल एक क्रिया को पूरा कर रहे होते हैं, जैसे कोई काम निपटाना हो। इस वृत्ति को पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत चालाक होती है। ये आपको ये महसूस भी नहीं होने देती कि आप जप से हट रहे हैं। आप माला फेरते रहते हैं, नाम भी चल रहा होता है, लेकिन भीतर से एक बेचैनी, एक जल्दबाजी बनी रहती है, और उसी जल्दबाजी में जप की गहराई नष्ट हो जाती है। परमहंस योगानंद इस विषय में अत्यंत स्पष्ट चेतावनी देते थे। साधना कोई काम नहीं है जिसे जल्दी जल्दी पूरा कर लिया जाए। ये तो एक यात्रा है जिसमें हर क्षण को जीना पड़ता है। जो जल्दबाजी करता है वो ईश्वर के द्वार तक पहुंचने से पहले ही थक जाता है। वास्तव में ये वृत्ति हमारे मन की उसी आदत से आती है जो हर चीज को परिणाम के लिए करती है। हमें लगता है कि जितनी जल्दी हम जप पूरा करेंगे उतनी जल्दी फल मिलेगा, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जितनी जल्दी आप भागते हैं उतना ही आप सतह पर रह जाते हैं, और जितना ठहरते हैं उतना ही आप भीतर उतरते हैं। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण है। अगर आप कुएं से पानी निकालना चाहते हैं तो आपको रस्सी को धीरे धीरे धैर्य से नीचे छोड़ना होगा। अगर आप जल्दी में खींचेंगे या आधे रास्ते से ही लौट आएंगे तो पानी कभी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार जप में भी गहराई तभी आती है जब आप उस प्रक्रिया को पूरा समय देते हैं, बिना किसी जल्दबाजी के। इसलिए उपाय क्या है?
उपाय है सजगता। जैसे ही आपको भीतर से ये आवाज आए कि जल्दी करो, उसी क्षण रुक जाएं, उसे पहचानें और अपने आप से कहें, नहीं, मैं यहाँ निपटाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ जुड़ने आया हूँ। और फिर धीरे धीरे प्रेम से, ध्यान से जप को जारी रखें। शुरू में ये संघर्ष लगेगा, मन बार बार भागेगा, आपको उठने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन यही वो स्थान है जहां वास्तविक साधना होती है, क्योंकि आप पहली बार मन के खिलाफ खड़े हो रहे होते हैं। यही आंतरिक युद्ध है और यही जीत का आरंभ है। जब आप बार बार इस वृत्ति को पहचान कर रोकते हैं तो धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, और एक दिन ऐसा आता है जब वही जप जो पहले बोझ लगता था अब आनंद देने लगता है, क्योंकि अब उसमें जल्दबाजी नहीं बल्कि उपस्थिति होती है, और यही उपस्थिति साधना को जीवित बनाती है, यही उसे सिद्धि की ओर ले जाती है। अब साधना का एक बहुत ही संवेदनशील और सच्चा पक्ष समझिए, क्योंकि ये हर साधक के जीवन में आता है। वो समय जब आप जप में बैठे होते हैं, माला हाथ में होती है, नाम भी चल रहा होता है, लेकिन भीतर से मन बिल्कुल सूखा लगता है, न कोई भाव, न कोई रस, बल्कि एक प्रकार की ऊब और भागने की इच्छा उत्पन्न होती है। ऐसे क्षणों में कई साधक घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि शायद उनसे साधना हो ही नहीं पाएगी, या फिर वे जप छोड़ देते हैं। लेकिन यही वो मोड़ है जहां साधना की दिशा तय होती है। जब मन ना लगे तो जब छोड़ना नहीं है, बल्कि उस क्षण को प्रार्थना में बदल देना है, क्योंकि उस समय आपका अहंकार टूट रहा होता है। आपको यह अनुभव हो रहा होता है कि मैं अपने बल से कुछ नहीं कर पा रहा, और यही स्वीकार करना ही सच्ची भक्ति का आरंभ है। आप नाम से ही प्रार्थना करें, बहुत सरल शब्दों में, बिना किसी आडंबर के। हे प्रभु, मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन आपके नाम में नहीं टिक रहा, आप ही कृपा करके मेरे भीतर विराजमान हो जाइए, आप ही मुझे अपना रस दीजिए। और ये प्रार्थना केवल शब्द न हो, बल्कि भीतर से निकली हुई एक सच्ची पुकार हो। परमहंस योगानंद कहते थे कि ईश्वर शब्दों से नहीं, हृदय की सच्चाई से प्रभावित होते हैं। जब पुकार हृदय से उठती है तो वो सीधे उनके पास पहुंचती है, और यही इस रहस्य का केंद्र है। जब आप अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता से नाम को पुकारते हैं तो नाम केवल एक ध्वनि नहीं रहता, वो एक जीवित उपस्थिति बन जाता है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि वही मन जो अभी तक भाग रहा था अचानक शांत होने लगता है, भीतर एक कोमलता आने लगती है और नाम में एक मधुरता का अनुभव होने लगता है, जैसे कोई भीतर से जप को संभाल रहा हो। यही वो क्षण है जब साधक समझता है कि वो अकेला नहीं है, कोई शक्ति उसके साथ काम कर रही है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण है। जब छोटा बच्चा खेलते खेलते थक जाता है और रोने लगता है तो माँ तुरंत दौड़कर उसे गोद में उठा लेती है, उसे शांत करती है। बच्चा कुछ विशेष नहीं करता, बस सच्चे मन से पुकारता है और माँ आ जाती है। ठीक वैसे ही जब आप नाम से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो वो स्वयं आपके भीतर उतरता है, आपको संभालता है और जप को फिर से जीवित कर देता है। इसलिए याद रखिए, जब मन ना लगे तो ये विफलता नहीं है, ये एक अवसर है प्रार्थना का, समर्पण का और ईश्वर को अपने जीवन में सक्रिय रूप से आमंत्रित करने का। और जो साधक इस रहस्य को समझ लेता है, उसकी साधना कभी रुकती नहीं, बल्कि हर गिरावट एक नई गहराई में बदल जाती है। अब हम उस अवस्था की बात कर रहे हैं जिसके लिए साधक वर्षों तक तप करता है, जप करता है और अंततः जिस अनुभव की तलाश में वह इस मार्ग पर चलता है, वह है नाम सिद्धि का अनुभव। देखिए, जब नाम वास्तव में सिद्ध होने लगता है तो सबसे पहला परिवर्तन बाहरी जीवन में नहीं बल्कि भीतर की अवस्था में आता है, क्योंकि अचानक से वह डर जो बिना कारण मन में बना रहता था धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। वह चिंता जो हर परिस्थिति में आपको घेर लेती थी, उसका प्रभाव कम होने लगता है और आपको एक अजीब सी आंतरिक सुरक्षा का अनुभव होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर समय आपके साथ है, आपको संभाल रही है, आपको मार्ग दिखा रही है। ये केवल कल्पना नहीं होती, बल्कि ये एक वास्तविक अनुभूति होती है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मन के स्तर से ऊपर की चीज है। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब साधक ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगता है तो संसार की सारी परिस्थितियां अपना प्रभाव खो देती हैं, क्योंकि अब उसका आधार बाहर नहीं भीतर हो जाता है। और यही इस अवस्था का सबसे बड़ा परिवर्तन है। आपकी निर्भरता बाहरी चीजों से हटकर भीतर के अनुभव पर आ जाती है। धीरे धीरे आपके भीतर एक स्थिरता आने लगती है जो परिस्थितियों से नहीं डगमगाती। चाहे जीवन में उतार चढ़ाव आएं, लोग बदलें, स्थितियां बदलें, लेकिन भीतर एक शांत केंद्र बना रहता है। उसी केंद्र से आनंद उत्पन्न होता है,
ये आनंद किसी कारण से नहीं होता, ये बिना कारण का आनंद होता है जो केवल होने से आता है। इसी के साथ एक गहरी शांति भी अनुभव होती है, जैसे भीतर की सारी हलचल थम गई हो और मन पहली बार विश्राम में चला गया हो। और इस अवस्था की सबसे अद्भुत बात यह है कि अब आपको बाहर कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो कुछ भी आप ढूंढ रहे थे, सुख, संतोष, प्रेम, सुरक्षा, वो सब आपको भीतर ही मिलने लगता है। यही कारण है कि संत कहते हैं कि नाम सिद्धि के बाद साधक पूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब उसकी चाहतें समाप्त हो जाती हैं। वो संसार में रहता है, अपने कर्तव्य करता है, लेकिन भीतर से स्वतंत्र हो जाता है, और यही सच्ची मुक्ति की शुरुआत है। इसीलिए नाम जप का लक्ष्य केवल जप करना नहीं है, बल्कि उस अवस्था तक पहुंचना है जहां नाम स्वयं आपके भीतर जीवित हो जाए। और जब ये हो जाता है तो जीवन केवल जीना नहीं रह जाता, बल्कि एक दिव्य अनुभव बन जाता है। तो साधकों, अब इस पूरे सत्संग को अपने हृदय में एक शांत भाव से समेट लीजिए, क्योंकि ये केवल सुनने की बात नहीं थी, ये जीने की दिशा थी। आज आपने केवल जप के 3 प्रकार नहीं सीखे, बल्कि ये समझा कि साधना कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि भीतर की एक यात्रा है, जहां वाचिक से उपांशु और उपांशु से मानसिक जप तक पहुंचते हुए आप धीरे धीरे अपने ही अंतर में उतरते हैं। आपने ये भी जाना कि केवल जप करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नाम का संग ही वो कुंजी है जो साधारण जप को सिद्धि में बदल देती है। और साथ ही ये भी समझा कि साधना में आने वाली सबसे सूक्ष्म बाधा, जल्दी निपटाने की वृत्ति, कैसे आपकी गहराई को रोक देती है और उससे कैसे सजग होकर पार पाया जा सकता है। और जब मन साथ न दे, तब हार मानना नहीं, बल्कि उसी क्षण को प्रार्थना में बदल देना है, क्योंकि वही क्षण सबसे अधिक सच्चा होता है, जहां आपका अहंकार टूटता है और आपका हृदय खुलता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जटिल नहीं है, वो सरल है, लेकिन उसे निरंतरता और सच्चाई चाहिए। जो साधक सच्चे मन से एक ही साधन को पकड़ लेता है, वो अवश्य ही लक्ष्य तक पहुंचता है। और यही इस पूरे सत्संग का सार है। आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक चीज को पकड़ लेना है, और वो है नाम। इसलिए अब इस क्षण एक छोटा सा लेकिन सच्चा संकल्प अपने भीतर लें कि आप केवल जप नहीं करेंगे, बल्कि नाम के साथ रहेंगे, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, हर परिस्थिति में उसे याद रखेंगे, और चाहे अनुभव मिले या न मिले, आप उसे नहीं छोड़ेंगे। यही निष्ठा धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देगी। और अगर ये बात आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन लोगों तक पहुंचाएं जो साधना में निराश हो चुके हैं, क्योंकि कभी कभी एक सही दिशा किसी का पूरा जीवन बदल देती है। अंत में पूरे प्रेम और श्रद्धा से प्रभु से यही प्रार्थना है, हे ईश्वर, इस साधक के जीवन में अपने नाम की शक्ति को जागृत कर दो, उसके भीतर से अज्ञान और अशांति को दूर कर दो, और उसे उस अवस्था तक पहुंचा दो जहां वो आपको अनुभव कर सके, आपको जी सके। उसका हर नाम जब सार्थक हो, हर प्रयास सफल हो, और उसका जीवन आपके प्रकाश से भर जाए। बोलो जय जय श्री सीताराम। नमो नमः।